शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। हार गले में पहनने का एक जेवर है जो चांदी या सोने का बनाया जाता है। पुराने ज़माने में औरतें ये जेवर बहुत शौक़ से पहनती थीं। जो औरतें बहुत अमीर होतीं वो अपने हार में हीरे जवाहरात जड़वा लिया करती थीं और ऐसे हार को चंदन हार कहा जाता था। ये कहानी ऐसे ही एक चंदन हार की है। बहुत दिन हुए शहर मक्का में एक गरीब नौजवान रहता था। उसका नाम अबू बकर मोहम्मद था। ये नौजवान इस कदर गरीब था कि कई कई वक्त खाने को रोटी ना मिलती थी, लेकिन ईमानदार और नेक ऐसा था कि किसी की चीज़ की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता था। एक दिन का जिक्र है, अबू बकर मोहम्मद बाज़ार में चला जा रहा था कि इसे एक पोटली दिखाई दी जो सड़क पर पड़ी हुई थी। इसने वो पोटली उठाई और इसे खोलकर देखा तो इसके अंदर से एक चंदन हार निकला। ये चंदन हार इतना कीमती था कि अबू बकर मोहम्मद की सारी परेशानियों का खात्मा हो सकता था। वो इसे फ़रोख्त करके अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन इसे अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मालूम था कि जो चीज़ गली कूचे में पड़ी हुई मिले इसे इसी तरह पड़े रहने देना चाहिए। शायद उसका मालिक ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाए और अपनी चीज़ उठा ले, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ उठा ले तो उसे चाहिए 1 साल तक उसके मालिक को तलाश करे। अगर पूरी कोशिश और तलाश के बाद भी मालिक ना मिले तो इसे अपने इस्तेमाल में ला सकता है। जब अबू बकर मोहम्मद को ये बात याद आई तो वो चंदन हार के मालिक को तलाश करने लगा और खुदा का करना कि वो जल्द ही उसे मिल गया। ये एक शरीफ सूरत बूढ़ा था। इसने सारी निशानियां बता दी और अपना हार ले लिया। हार हासिल करने के बाद इस बुजुर्ग ने अबू बकर मोहम्मद को इनाम के तौर पर कुछ अशरफियाँ देना चाहीं। अबू बकर मोहम्मद उस वक्त बहुत ज़रूरतमंद था। उसका दिल चाहा कि ये अशरफियाँ ले ले, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इन अशरफियों के मुकाबले में वो सवाब बहुत कीमती है जो अल्लाह पाक नेक काम करने वालों को देता है। उसने अशरफियाँ लेने से इनकार कर दिया और बुजुर्ग उसे दुआएं देता हुआ चला गया। ये वाक़या गुज़रे काफ़ी दिन हो चुके थे और अबू बकर मोहम्मद इसी तरह मोहताज और कंगाल था। आखिर इसने फ़ैसला किया कि किसी और मुल्क में जाकर रोज़गार हासिल करने की कोशिश करे। एक दिन वो कश्ती में सवार होकर रवाना हो गया और सब खुश थे कि चंद दिन बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अचानक समंदर में तूफ़ान आ गया। समंदर की तेज़ लहरें कश्ती से टकराने लगीं और ज़रा देर बाद ही कश्ती टूट गई। मलाहों समेत सारे मुसाफिर समंदर में डूब गए। बस एक अबू बकर मोहम्मद जिंदा बचा। वो भी इस तरह कि उसके हाथ लकड़ी का एक तख्ता आ गया और उसके सहारे तैरता हुआ एक जजीरे तक पहुंच गया। ये जजीरा था तो छोटा सा, लेकिन इसमें रहने वाले नेक और दीनदार लोग थे। इन सब का मज़हब इस्लाम था और वो अपने मज़हब के हुक्मों पर पूरी तरह अमल करते थे। अबू बकर मोहम्मद जजीरे में आया तो उन्होंने अपने मज़हब के हुक्म के मुताबिक इसकी पूरी तरह मदद की। इसे खाना खिलाया और रहने को ठिकाना दिया। जब इन्हें ये मालूम हुआ कि ये मुसाफिर अब इसी जजीरे में रहेगा तो इसे एक मदरसे में मुलाजमत दे दी और यूँ वो बहुत इज़्ज़त और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। अबू बकर मोहम्मद पहले ही बहुत नेक दिल था। अब इसे हर तरह का आराम और इज़्ज़त हासिल हुई तो और भी नेक और अच्छा बन गया। वो खूब मेहनत से बच्चों को पढ़ाता और हर शख्स की मदद करता। बुजुर्गों ने कहा कि नेकी ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। अबू बकर मोहम्मद की नेकी का चर्चा भी हर तरफ होने लगा। यहाँ तक कि कुछ शरीफ लोगों ने सलाह मशवरा करके इसकी शादी का इंतज़ाम कर दिया। वो लोग इसके पास आए और इससे कहा, हमारे जजीरे में एक बहुत ही शरीफ शख्स रहता था। कुछ ही दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है और अब उसकी एक लौती बेटी जो बहुत खूबसूरत और सलीकामंद है अकेली रह गई है। अगर आप पसंद करें तो उसके साथ आपका निकाह कर दिया जाए। अबू बकर मोहम्मद रज़ामंद हो गया
और उस लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद इसने अपनी बीवी को देखा तो हैरत से इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसलिए नहीं कि वो इसके अंदाजे से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि इसने अपने गले में वही हार पहन रखा था जो मक्के के बाज़ार में उस बूढ़े को इसने दिया था। इसने बीवी से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया, ये हार मेरे अब्बा जान ने मेरे लिए ख़रीदा था। उसने इसके गुम हो जाने और फिर मिल जाने का किस्सा भी सुनाया और ये भी बताया कि जिस ईमानदार नौजवान ने ये हार वापस किया था, मेरे वालिद साहब उसे हमेशा याद करते रहते थे। ये बात सुनकर अबू बकर मोहम्मद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने अपनी बीवी को बताया कि जिस नौजवान ने ये हार वापस किया था वो मैं ही हूँ, और मैं इस वजह से हैरान हुआ था कि ये हार तुम्हारे पास किस तरह आ गया। इसकी बीवी ने कहा, ये आपकी उसी नेकी का इनाम है। ना सिर्फ आपको ये हार मिल गया बल्कि वो लड़की भी मिल गई जिसके लिए ये ख़रीदा गया था। अबू बकर मोहम्मद ने कहा, बेशक ये खुदा की मेहरबानी है। इस वाक़ये से ये साबित हो गया है कि अल्लाह पाक अपने बंदों की मामूली सी नेकी का भी बहुत अच्छा बदला देता है। दोनों मियाँ बीवी ने सच्चे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इज़्ज़त और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगे। कहते हैं कि अबू बकर मोहम्मद की इज़्ज़त और दौलत रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गई, यहाँ तक कि वो दीन का एक बहुत बड़ा आलिम माना गया। हमारी किताबों में जिस काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी का नाम आता है वो यही अबू बकर मोहम्मद हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह निगहबान।